घर की जो खुशियाँ हैं वो है ही नहीं घर में। दूसरा ये कि पिताजी का अच्छा बिजनेस था, बहुत सब कुछ बढ़िया था, सर्विस सब खत्म। और तीसरा शादी का। आपके घर में बहुत हैरानी है, उपद्रव मचा हुआ है, उपद्रव मचा है, कलेश शांत होगा, विवाह योग पर कृपा होगी, चिंता ना करें। माता पिता की आज्ञा लेकर के आगे बढ़ना एक विषय है। माता पिता की आज्ञा लेकर के आप आगे बढ़ना, चूँकि हम नहीं चाहते कि इस गद्दी से वो बात आगे जाए। माता पिता की आज्ञा लेकर के आगे बढ़ना, हमेशा प्रसन्न रहेंगे। पिता के बिजनेस को बंधन में किया गया है, 2017 से हैरान है। एक बार दरबार में लेकर के आइए, बालाजी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। बोली सच्चे दरबार की। बागेश्वर धाम, वहीं के दरबार मंगल की स्वास्थ्य भी बहुत सालों से खराब है। धाम पर भेज देना, घर पर बागेश्वर कुछ- बालाजी को। घर पर कुछ बंधन है तंत्र का, इसमें कोई संदेह नहीं। धाम पर कब आना है? जब हम धाम पर रुकेंगे, हाँ। अब हम जून में मिलेंगे धाम पर। जी। और कब आ रहे हैं हम जून में लंदन से वापस? 17 तारीख को हम आ रहे हैं। आप उसके बाद जो मंगल पड़े वहाँ पे इसी में पहुँचना। एक इसमें मंत्र लिखा, उसका जाप। घर पर जो सूना सूना लगा रहता है, उजड़ गया हो जैसे सब कुछ, पहले जैसा रौनक, पहले जैसा सामंजस्य, पहले जैसा बोलचाल, पहले जैसा व्यवहार, पूरा जो शून्य हुआ है, उसका मूल कारण एक स्त्री के द्वारा बार बार फेंकना है टोटका। अब वो चूँकि विषय बहुप्रचारित है, सबको पता है, उससे सब अवगत हैं, तो हमें नहीं लगता कि माइक पर उस चीज़ को खोलना चाहिए। हमें यही लगता है कि ठीक कर देना चाहिए। हम आज ही सेना भेज देंगे, बालाजी कृपा करेंगे, आशीर्वाद। बोली बालाजी सरकार की जय हो। एक भाई बाहर रहता है, वो इंडिया आएगा। ये इस वाले विषय में ठीक है, आए थे वो भी आपके दरबार हम में। देख लिया, हमने देख लिया, मिल गया जवाब, हाँ जी, मिल गया हाँ जवाब। जी, मिल गया। हम नहीं चाहते थे कि बेइज्जती हो आपकी। जाओ, जोड़ा से और आइए, भैया फॉरेन है, वो इंडिया आ जाएंगे। उन पर भी कृपा बना। हाँ जी, जय हो। मेरा देवर। कहाँ से आई आप? मैं जलगांव महाराष्ट्र। रो मत, आप नज़दीक आ जाओ थोड़ा, ताकि हम पर्चा आपको पढ़वा सकें। मेरा हमारे पर्चे में आया है, पत्रकार ने जिस महिला को उठाया है उनके पास एक पर्चा है जिसमें 5 प्रश्न हैं। 5 है, गिनती करो। रो मत, वहां दिखाओ। बस ठीक है, पर्चा पढ़वाना नहीं है सबको, सबको नहीं पढ़वाना, बस बस बस। चलो प्रश्न बोलो आप पहले। मैं दोनों, हाँ, हिमांशु बेटा है, उसकी भी तबीयत खराब रहती है। दिव्यांशु है, उसकी भी तबीयत। और मेरा देवर है सुनील, तो वो घर से चला गया है, 20-22 साल हो गए। कौन चला जाए? देवर सुनील, देवर कहाँ? सुनील, हाँ पता नहीं चला हाँ, महाराज जी। ठीक। और मेरे पापा है ना, तो उनके भी तबीयत खराब है। और पति है, उनके पेट में भी दिक्कत होती रहती है, मतलब ऐसे। कोई बात नहीं, हमने लिखा। हाँ, और मेरे भक्ति भी चाहिए वहाँ, मेरे से भक्ति पत्रकार ने जिन्हें उठाया, पर्चा पढ़ते जाएं। उनके 5 प्रश्न हैं। हिमांशु बालक पर कृपा होगी, चिंता न करें। अस्वस्थता स्वयं भी बनी रहती है, पेट में पति के दिक्कत बनती है, जिस पर कृपा हो जाएगी। देवर की कोई जानकारी नहीं मिलनी है, क्योंकि संदिग्ध अवस्था आई हुई है, उनके चक्कर में ना पड़े। बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे, आशीर्वाद। बोले बागेश्वर धाम सरकार की। हाँ, मेरे भक्त। पहली बार आई आप? हाँ, मैं 2019 से मतलब आई नहीं हूँ कभी, एक ही बार गई थी बागेश्वर धाम दरबार। और यूट्यूब पे देख देख के फिर मेरे भैया की तबीयत, ऑपरेशन होने वाला था, लेकिन भैया की तबीयत ठीक हो गई उससे, बस। हाँ, लेकिन आप तो यूट्यूब पे भी हमें फ्रॉड मानती थी। नहीं ऐसा मतलब हाँ या ना? समझ में आता है। मतलब ऐसा बहुत सारे मैंने देखो, आप फ्रॉड कैसे हो सकते हो? अगर मेरा भाई अगर जिंदा है तो, मेरा भाई अगर जिंदा है तो आप फ्रॉड कैसे हो सकते हो? और आपने मुझे भभूति भी दी है सपने में, और आप बहुत बार सपने में आए, और आप तो मुझे बिल्कुल किशन का नहीं ही लगते हो, बिल्कुल। आप लगते हो, बस किशन का नहीं लगते हो। अरे वो भगवान है, हम नालायक नहीं, आप सचमुच भगवान हो, और आप बोलते हो कि मैं भगवान नहीं हूँ। माता, हम तो नालायक नहीं। मूर्ख आदमी हैं। नहीं, कहाँ नहीं, की हो आप? मैं जलगांव महाराष्ट्र। चलो अब हमें आप मक्खन मत लगाओ माता। नहीं 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 नहीं, हम सचमुच दूसरे में प्रकार नहीं। के गुरु हैं। नहीं नहीं नहीं। चलो, हिमांशु बालक का चित्र। हाँ हाँ।
और दिव्यांशु भी थोड़ा ये है। कहाँ है हिमांशु? हिमांशु अभी नासिक में है। आ जाएगा एक आध बार? हाँ, घर पे आ जाएगा। इसको एक बार धाम पर अच्छा भेजो, इसकी बुद्धि विचित्र रहती है। हाँ, बालाजी कृपा और महाराज करें। जी वो कोई विश्वास नहीं करता हमारे घर में, मतलब कोई बात नहीं, संसार का यही काम, संसार की नीति यही है। एक हमने देवी का मंत्र लिखा है आपके लिए, ये बीच वाला अच्छा माइक से नहीं बोलेंगे, का बना हुआ है। ठीक है। हाँ हाँ 9 माला करो। ठीक है, मैं इनसे पूछ लूँ ना मंत्र। हाँ, मंत्र वो बता देंगे, पर्चा वो बता देंगे, धाम की पेशी करो, बालाजी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। और मुझे भक्ति का मतलब मेरे से मतलब भक्ति का बिल्कुल, आशीर्वाद बालाजी कृपा करें। चलो, क्या नाम बताए थे? प्रवीण, प्रवीण आओ, अर्जी काट दो भैया। अच्छा है, जब तक आप अपना अपना मोबाइल निकाल लो तब तक हम माता जी की अर्जी लगा देते हैं, और ये वीडियो बना के जरूर सब तक भेज दो। नज़दीक आओ माता जी। कहाँ से हैं? माइक लो। मैं इंदौर से ही हूँ, नंदानगर से। बोलो क्या बात? मेरे पति का अभी 3 साल पहले बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, तो अभी तक वो पता नहीं लग पाया ऐसा कि वो किस वजह से हुआ था। उनके ऊपर किसी ने कुछ किया था, मतलब उनको खुद को पता नहीं है कि मुझे ये कैसे हुआ था। ये अर्जी लेकर आई हूँ। और एक मेरे बेटे का मतलब सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, मेरे बेटे का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो बस ये 2 अर्जी लेकर। ये वाला माइक क्लियर, या हमें वॉइस क्यों नहीं इसकी मिल रही? हमने लिखा सभी की तबीयत ठीक रहेगी। पति का प्रश्न है, एक्सीडेंट आकस्मिक है, कोई तंत्र विद्या या किसी ने षड्यंत्र करके नहीं करवाया है, इस भ्रम में ना रहे। बालक पर कृपा हो, दर्शन करवा देना, आशीर्वाद। बोले हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर धाम बालाजी सरकार की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। घर की मिट्टी लेकर जरूर एक बार आना है। घर की थोड़ा सा सीमेंट का कोना कुरेद कर कल परसों में अगर यहाँ पहुँचा दो तो एक कारण पितरों का जरूर आया है। पितृदोष, अकाल मृत्यु हुई थी पूर्व में परिवार में, 2 अकाल मृत्यु लगातार हुई थी, तो उस पितर का कारण जरूर हमारे पास आया है। जो काम में अड़ंगा, बालक की बुद्धि विचलित करना, स्थायी नहीं करना, 1 बार 2 बार 3 बार रोक बार बार लग जाना सफलता में, जिस कारण से वो तनाव की स्थिति में भी बालक बन रहा है, तो ये कारण आपके बालक का आया है जो पितर से आया। बाकी कोई तंत्र योग ऐसा कुछ भी नहीं है, न कोई षड्यंत्र था, संयोग था। बोलो सन्यासी बाबा की, सन्यासी बाबा की जय, बागेश्वर बाबा की जय। बोली सच्चे दरबार की। आगे फिर दूसरी नंबर एलईडी के बाद में दीपा नाम की अर्जी है। दूसरी एलईडी के बाद दूसरी कौन सी पड़ेगी? एक मिनट, एक ये हो गई, एक ये हो गई, दूसरी ये। हाँ, जो स्टॉल डाले हुए बहन जी थी, वो लाल सा स्टॉल डाले बहन जी दीपा खड़ी थी सिर पर, वो आ जाओ। 2 नंबर एलईडी, यहाँ तो एक ही पड़ रही है, वो है 2। आ जाओ, ये जो बैग लिए हाथ में, वो है बैग लिए हाथ में, लाल स्टॉल सिर पर डाले, पीली सी 2 नंबर एलईडी, 1 1 2 2 के बाद। बोलो सीताराम। मोबाइल निकाल लें अपने अपने। चालू हम बता दें सबको, बागेश्वर धाम के नाम का अन्य कोई दरबार नहीं है, ना कोई ब्रांच है, क्योंकि ये दुकान नहीं है। बागेश्वर धाम के नाम से बहुत फ्रॉडगिरियाँ की जाती हैं।
उन चक्करों में ना पड़े। बागेश्वर धाम का सिर्फ एक ही दरबार है जिसका नाम बागेश्वर बालाजी दरबार ग्राम गढ़ा है। अन्य चक्करों में पड़ने पर आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। हमारी या धाम की कोई अन्य संस्था नहीं है, न इसकी गारंटी है। हमारे जैसी नकल करने वाले बहुत होंगे, पर बागेश्वर धाम होगा। बोलिए बागेश्वर धाम बालाजी। सूचना सब तक जरूर भेज दें। बागेश्वर धाम के जैसे दरबारों से सावधान रहें, सावधान रहें, सावधान रहें, क्योंकि बागेश्वर धाम के नकल देख के इतने दरबार खुल गए, जैसे एक पेट्रोल पंप खुल जाए 100 किलो पेट्रोल पंप नहीं हो जाता, ऐसे ही स्थिति है। इसलिए हमारी प्रार्थना है बागेश्वर धाम के अलावा कोई दूसरा दरबार नहीं है, इस बात पर गौर रखें। सावधान, सावधान। धन्यवाद। किसी की बुराई नहीं है, आप कहां जा रहे हैं, किस दरबार में जा रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप जा सकते हो बेझिझक। लेकिन एक बार बागेश्वर बालाजी को जान लोगे तो जिंदगी भर के लिए मान लोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इंदौर वालों, कैसो लग रहा हो दरबार? बोलो भाई, चुप चुप बैठे, बोलो बागेश्वर धाम की। आओ बहन नजदीक। कहाँ से हो? माइक लो। कहाँ से बहन? भोपाल से। भोपाल से। पहली बार आए? धाम पर 3 बार आ चुके। अच्छा, पर अर्जी पहली बार लग रही हमारे पास में? जी गुरुजी, पहली बार। जी बहन। बालाजी बब्बा सीताराम। अरे साधु जी सीताराम। बहन नजदीक। बोलो क्या प्रश्न है आपका? बस सब कुछ, मतलब कुछ भी काम नहीं हो पा रहा है, इतनी एज हो गई है और अभी तक कुछ भी क्या नहीं हो रहा है? कुछ भी, ना जॉब का, ना बस और बीमारियां बढ़ती जा रही थोड़ा हैं। भैया ये माइक में दिक्कत है कि हाँ, आप थोड़ा लाउडली बोलो। कौन सा काम नहीं हो रहा है? हर तरह के काम रुके हुए हैं और एज बहुत होती जा रही है और बीमारियां। इसमें 3 प्रश्न आपके आए हैं, आप हमारी सुनते जाएं। हाँ या ना का जवाब तो आप बढ़िया क्लियर दे सकते हैं। मंगल काम में रुकावट बनी, परेशान है, जॉब की स्थायित्व प्राप्त नहीं हुई जिससे परेशान है, शरीर में पीड़ा बनती है, दर्द बनता है, इन्फेक्शन, गांठों में दर्द, पेट में पीड़ा बनती है, उठने बैठने की समस्या से वर्तमान में बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इतना असहनीय दर्द होता। मंगल काज रुकावट व जॉब योग में रुकावट का मूल कारण कुल देवता हैं। आपकी बेदी माता रुष्ट हैं, बेदी माता हैं जिनके बारे में ना कभी जाना है, ना पता लगा है, ना उनकी कभी आज तक पूजा की है। उनका हवन एक बार आप करवाइएगा, रुकावटें दूर होगी, स्वास्थ्य में लाभ होगा, कृपा होगी। धाम की पेशी करें, आशीर्वाद है। बोलिए सच्चे दरबार की। क्या ये तीनों प्रश्न सही? दादी से पूछा था कुलदेवी, तो उनको पता नहीं है, तो फिर बेदी माता पूर्व के मकान में, पुराने मकान में है, 40 साल से उनका हवन बंद है। बेदी का पूर्व में स्थान तुलसी घर होता है। पुराने वाला मकान जो आ रहा है बार बार हमारे संकेत में, उसमें तुलसी घर के पास में बनी हुई थी, वर्तमान में मिट चुकी है। वर्तमान में कोई स्थान नहीं है उनका, और पूरा वंश हैरान है। केवल आप नहीं हैं, पूरा वंश हैरान है। न स्थायित्व, न शादी, मंगल काज और व्यापार। एक जन के पेट में इन्फेक्शन कर दो तो दवा काम नहीं करी थी, फिर दिखवाई। पूरे परिवार में वही उथल पुथल मचाए हुए हैं, क्योंकि बेदी माता रुष्ट हैं। उस पर आप एक बार हवन करवाइए, नवरात्रि में करवाइए, योग ब्राह्मण से करवाइए, बालाजी कृपा करेंगे। इसका परिणाम जो शरीर में दर्द है उसमें आज से ही लाभ होगा, तो समझ जाना बेदी थी या नहीं थी। बोले हनुमान जी महाराज की। कोई
परम शक्ति तो गुस्सा नहीं नहीं नहीं, कोई कनेक्टेड शक्ति नहीं, गंदी शक्ति नहीं, आपके पितर भी नहीं, आपके पूर्वज भी नहीं, ना वो कनेक्टेड हो रहे, ना वो घूम रहे। इनके लिए जो आपने उपाय करे वो ठीक है, पूर्वजों के लिए उपाय करना कोई बुरा नहीं है, वो भी हमने देखा है, उस पर हमने देखा आपने बहुत उपाय करवाए किए, उनमें कोई दोष नहीं है, पर कनेक्टेड नहीं है क्योंकि वो है ही नहीं है। मूल जड़ है आपकी वेदी। और एक बार पहले भी इस बारे में किसी योग गुरु ने बताया है, इस विषय पर, वेदी के विषय पर एक योग गुरु ने इस पर संकेत भी दिया है। बाकी पितर आपके नहीं है, कोई पूर्वज नहीं है। नहीं, स्थान घर में ही है, पूर्व वाले मकान में है बिल्कुल। यहाँ पर पहले क्या था, आपका ये जो मकान बना बरामदा वाला मकान था, ये बरामदा आपकी भाषा में क्या बोल रहे हैं? हाँ, मैं समझती हूँ। हाँ, बरामदा वाला स्थान था और बीच में तुलसी घर बना था। जानते तुलसी घर क्या कहलाता है? जहाँ तुलसी माता का स्थान देते हैं, वहाँ पर वेदी का स्थान बना हुआ था। विगत इसमें हमारी जो डिटेल आई है 40 साल आ गई है, 40 साल आ चुकी है। 40 साल से शून्य हो, 40 साल से ही पूरा बन हैरान, ये जवाब पूरा आया है। हनुमान जी कृपा करेंगे। कोई कनेक्टेड शक्ति नहीं है, कोई नकारात्मक या सकारात्मक। और हम एक बात आपको बहन इसलिए बुलाए हैं, नाम सहित इसलिए बुलाए हैं, हमें ज़्यादा ऊर्जा को खींचना भी नहीं है, जो नहीं है उसको खींचने का प्रयास नहीं करना। हमारी भाषा समझ रहे हैं? ध्यान में, विधि में उनके होम दे करके उनको बुलाने का प्रयास नहीं करना है। ये आपने बहुत बड़ी भूल की, इसीलिए हमने आपको बुलाया है, इसलिए आपको ये पर्चा बनाया है आपका। अब समझ आ गई पूरी? सियावल रामचंद्र की राम राम। बोलिए सन्यासी बाबा गुरुदेव भगवान की, बालाजी सरकार की जय जय श्री राम। अब जो यहाँ खड़ी थी ना, जिनको हमने भगाया था, अब बुला दो। आ जाओ बहन, चलो। अगला आदेश तक इस तरफ में जो खड़े, कृष्णा नाम की अर्जुन, कृष्णा इस लाइन में है, आ जाए। कृष्णा है कोई? कृष्णा, कृष्णा की आगे हमें डिटेल दी जाए। जॉन के हाथ में केरा हो, केरा बनाना, वही कृष्णा है। लाओ मैं खा के देखूं मीठे हैं कि नहीं। है क्या? केला वाला, हाथ में केला हो बनाना, और केला लेकर के ही आए प्लीज माय डियर। पर ये मत पूछना कि ये कैसे पता लगा, इट इज माय पर्सनल मैटर। हाँ हमारी भी अंग्रेजी ऊंची है। बोलो सीताराम, बोलो सीताराम। काय तुमने ऐसो गुरु देखो आज लो, ये तुमने डब्बी ले ढूंढो ताना में ले। हाँ आ जाओ। हाँ बेटा, डब्बी को मतलब जाना तुमने? लालटेन लेकर के भी ढूंढोगे तब भी नहीं मिलेगा। आओ बेटिया नजदीक आओ। कीड़ा ले हैं? आओ 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 आओ, बैठ जाओ। हाँ, हमारे गुरुजी कहते कृष्णा आएगा, वो केला लाएगा, खा के देखना। बोले गुरुदेव भगवान की। बोलो क्या प्रश्न है? बागेश्वर धाम महाराज की जय, बागेश्वर धाम सरकार की जय। जय। मैंने अर्जी पहले तो नहीं लगाई थी, पर इस पंडाल में आने के बाद ही मैंने अर्जी लगाई है। क्या प्रश्न है? मेरा प्रश्न ये है कि मेरा जो बेटा है ना, वो बार बार ही बीमार हो जाता है, और हम आपकी कृपा से हमारा घर कब होगा, हमारा खुद का घर कब, किस साल, कब? नजदीक आ जाओ बेटा।
और नज़दीक आ जाओ ताकि पर्चा पढ़ सको। कहाँ से हो आप? इंदौर से। इंदौर से। ये पहला प्रश्न आपका आया। बालक को लेकर परेशान, बीमारी पर कृपा होगी। 2023 8वें महीने में मकान का योग है। आशीर्वाद। बोली सच्चे दरबार की। बागेश्वर धाम महाराज की जय। मुझे एक और क्वेश्चन करना है, मतलब मेरी जॉब को लेके। मेरी जॉब मेरे मतलब है क्या सरकारी का, मैंने बहुत ट्राई करा। मेरे जब से एजुकेशन करा है मैंने सरकारी जॉब के लिए मैं करती ही रही हूँ जी। बैंकिंग में भी मैंने किया, पर जी कब तक काय की तैयारी की आपने? बैंकिंग। बैंकिंग की। कोई बात नहीं, हमने आगे लिखा है। ये मंत्र है, इसकी 5 माला हमें पता था, तुम पूछोगे। जॉब स्थायी सरकारी बैंक में नहीं है, ये पर्चा है। बोली बागेश्वर धाम बालाजी सरकार की। मकान के लिए एक व्यवस्था, आपको एक उपाय करना है। आप 3 लाल रंग के कपड़े में 3 नारियल रखना, धाम की पेशी करना, एक हम कवच दे देंगे। बाकी बागेश्वर बालाजी के पास बालक को कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसी समस्या नहीं है। जो बीमार बार बार हो जाता है, कभी शरीर में बुखार की स्थिति, कभी कुछ बन जाती है, वो ठीक हो जाएगी। एक 40 पत्ता रामा तुलसी के गंगा जल की कटोरी में डालना है और मंत्र ओम, जो मंत्र इसमें पर्चे में आया है उस मंत्र को 9 बार बोलना है और मंत्र को बोल करके फूंक लगा के लगातार 11 दिन तक पिला दीजिए। इसके बाद आप स्वयं अनुभव करिए, हॉस्पिटलाइज नहीं होना पड़ेगा, न जाना पड़ेगा। जाओ, आशीर्वाद। बोली सच्चे दरबार की। एक मंत्र हम आपके लिए अलग लिख देते हैं, इसी में पीछे लिख दें। छूना नहीं है बेटा, चलो। आओ कृष्णा, लाओ बनाना।